नमस्कार। आज का विषय है हिंदू धर्म और सनातन धर्म। आजकल ज़्यादा इसके बारे में चर्चा चल रहा है। हिंदू धर्म क्या है और सनातन धर्म क्या है। कोई कोई बोलते हैं हम हिंदू धर्म का व्यक्ति हैं, कोई बोलते हैं हम सनातनी हैं। इसका मतलब पहले हमको जानना चाहिए, इसका मतलब क्या है। सनातन का मतलब क्या है, हिंदू का मतलब क्या है। जब ये हिंदू जो तीन धर्म जो है, जो ऐतिहासिक युग से पहले, वो उसको बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक युग से शुरू हुआ है। अभी तक कब से शुरू हुआ और सब ऐतिहासिक तथ्य, उनका सब तथ्य मालूम नहीं है सबको। ये तीन धर्मों में हिंदू धर्म एक है और दूसरा जो है यहूदी है और तीसरा ज़ोरास्ट्रीय है। तो हमारा हिंदू धर्म का जो मूल तत्व, जो मूल तथ्य है, जिसका आधार करके हमारा हिंदू धर्म आज तक जिंदा है और आगे भी बढ़ रहा है, वो तत्व जो है, वो तत्व को बोला जाता है क्या, ये सर्वकालीन है, हमेशा के लिए ये सत्य है। इसीलिए हिंदू धर्म का जो मूल तत्व है उसको सनातन बोलते हैं। जहां सर्वदा सत्य रहता है उसको सनातन, मतलब उसका कभी नष्ट नहीं होता है। वो जो नियम है, वो नियम का कभी नष्ट नहीं होता है, तो इसलिए उसको सनातन, जिसका कोई कभी उसका नष्ट नहीं होता है, उसको बोलते हैं सनातन। तो ये कहां पर ये सब हमको मिलता है ना, वेदांतों से हमको ये मिलता है। जो ऋषि मुनियों ने जो अवतार तो बाद में उनको अवतार बोला गया, पहले ऋषियों जो थे वो रिसर्च करके, मेडिटेशन करके कुछ सत्य उपलब्धि किए, वो सत्य को वो लिख के गए और वो अभी प्रमाण के साथ, इसलिए वो सनातन धर्म है। जैसा क्या है, जैसा एक ही है वस्तु, अर्थात ईश्वर एक है, ये सनातन धर्म का बात है। ईश्वर एक है, ईश्वर ज्यादा नहीं, 100 हजारों लाखों करोड़ों ईश्वर नहीं, ईश्वर एक है, ये सनातन धर्म का बात है। वो जो ईश्वर है, ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ नाम हम लोग देते हैं हिंदू धर्म में ओम, और आत्मा भी बोलते हैं। फिर और कोई पूछता है तो ये विष्णु भगवान, श्री कृष्ण भगवान, रामचंद्र जी, ये सब क्या है। हाँ, ये देखिए, विष्णु, आप एक ईश्वर को किसी भी नाम पर पुकार सकते हैं, किसी भी रूप में, और किसी भी गुण को आधार करके उनको आप सोच सकते हैं और उनको पुकार सकते हैं और देखने के लिए कोशिश कर सकते हैं। फिर प्रश्न आता है, देखिए, तो एक ईश्वर बोलते हो, फिर हम तो इतने मंदिर है, कहाँ शिव का मंदिर है, कहाँ दुर्गा का मंदिर है, कहाँ काली माँ का मंदिर है, और कहाँ विष्णु भगवान का मंदिर है, कहाँ सरस्वती, कहाँ गणेश का, कितने सारे मंदिर है, तो आप कैसे बोलते हैं ये एक ईश्वर है। हाँ, ये हिंदू धर्म का महानता है, क्योंकि देखिए, जब हम ईश्वर बोलते हैं उनको सर्वशक्तिमान बोलते हैं। जो सर्वशक्तिमान है, जो सारा सृष्टि का रचना कर सकते हैं, वो सृष्टि को पालन भी करते हैं, और सृष्टि को उसका जब समय आ जाता है उसका भी नाश भी वो करते हैं, तो सर्वशक्तिमान है। उनको हम बोलेंगे वो तो निराकार है, निराकार ब्रह्म बोलते हैं। उनका स्वरूप ये है कि निराकार ब्रह्म है। उनको जब हम चाहेंगे तो देखने के लिए चाहेंगे किसी रूप में, क्या वो रूप धारण नहीं कर सकते हैं? तो उनका शक्ति क्या इतना कम पड़ जाएगा कि कोई रूप नहीं धारण कर सकते हैं? तो वो कर सकते हैं, इसलिए सर्वशक्तिमान है। किसी रूप वो धारण नहीं कर पाएंगे तो सर्वशक्तिमान नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमारे जो हिंदू धर्म का जो बोलते हैं सनातन धर्म का तत्व है, एक ईश्वर है।
हम उनको जिस रूप में देखने चाहते हैं, जिससे प्यार करना चाहते हैं, हम माता के रूप में उनको प्यार करना चाहते हैं, दुर्गा माता के रूप में, काली माता के रूप में, तो वो जो एक ईश्वर है उनको हम पुकारे, देखिए हमको ये दुर्गा माता के रूप में दिखा दीजिए, वो तो दिखा दिए। फिर कोई भी उसका देखे हैं सब, और कोई बोले नहीं हमको विष्णु भगवान के रूप में दिखा दीजिए, तो विष्णु भगवान के रूप में वो आके दिखा दिए। कोई बोले नहीं मुझे आप हमारा जो अवतार आए हैं रूप धारण करके ऐसा पृथ्वी पर जन्म लिए थे, जैसे रामचंद्र जी, श्री कृष्ण भगवान, और कोई चैतन्य भगवान, तो कोई ऐसा, कोई यीशु ख्रिस्ट बोलते हैं, कोई जो भी बोलते हैं, तो हम उनको रूप में दिखा दीजिए, वो भी दिखा दे सकते हैं, दिखा भी दे रहे हैं। काली माँ के रूप में भी दिखा दिए थे। ये स्वामी विवेकानंद का गुरुदेव जो थे रामकृष्ण परमहंस, उनको काली माँ के रूप में दिखा दिए थे, रामचंद्र के रूप में दिखा दिए थे, श्री कृष्ण भगवान के रूप में दिखा दिए थे, उनको यीशु ख्रिस्ट के रूप में दिखा दिए थे, और उन अल्लाह का जो निराकार ज्योतिर रूप का वो भी दर्शन किए थे। तो ये सब उनका जीवन में हुआ था, ये ज्यादा दिन नहीं है, अभी 100-150 साल के पहले ये सब काम हो गया था। वो बता के गए, मैं सब देखा हूं, सब सत्य है। तो सनातन बोलने से सिर्फ हिंदू धर्म का बात नहीं है, क्रिश्चियन धर्म का है, मुसलमान धर्म का है, और जितने धर्म सारा विश्व में है, सब धर्म में कुछ सत्य वस्तु रहता है, सत्य रहता है, चिर सत्य, सर्वदा सत्य, वो उसको सनातन बोलते हैं। तो सनातन बोलने से सर्व धर्म का, सभी धर्म में सनातन सत्य है। मगर जब हम लोग बोलते हैं हिंदू धर्म सिर्फ सनातनी है और दूसरे धर्म सनातनी नहीं है, वो गलत। मगर पहले जब जमाना था, पहले जब था, तो सनातन धर्म का हर तत्व, हिंदू धर्म का जो परंपराएं हैं, हिंदू धर्म का जो चलनी है, हिंदू धर्म का जो पूजा पाठ, जो आचार संहिता था, उसमें सब समाया हुआ था, और सब हिंदू धर्म का लोग सब जानते थे हम आत्मा है, हम ब्रह्म है, और हम शरीर सिर्फ शरीर नहीं है। तो बाद में जब ये भूल गए, आजकल तो जमाने में आप पूछिए तो कितने हिंदू लोग, तो 20% भी हिंदू लोग को नहीं बोल पाएंगे हमारा सनातन धर्म, और जो तत्वों को आधार करके वेदांतों में जो है, जिसको आधार करके हम ये सब चलना चाहिए, ये सब कुछ नहीं बोल पाएंगे। तो आज का जमाना का हिंदू धर्म पूरा सनातनी हम नहीं बोल पाएंगे, तो उसका आधार सनातन था। तो हम लोग को सनातन धर्म में फिर वापस आने के लिए हमको हमारा जो शास्त्र है, जो वेद वेदांत है, वो वेद वेदांत का तत्वों का हमको जानना पड़ेगा, और उसी तरफ जाना पड़ेगा, हमको ऐसा व्यवहार में लाना पड़ेगा सारा जीवन में, तो हम सनातनी हो सकते हैं। मगर अभी जो चल रहा है, अभी कोई पुराण का कुछ बात है, कुछ कर्म कांड का बात है, हम कोई पूजा पाठ करते हैं, हम बोलते हैं हम धर्म हमको मालूम हो गया, हम सही रास्ते पर चल रहे हैं। नहीं, ये बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुसलमान लोग उनको जब करते हैं, अल्लाह का जप करते हैं, वो सत्य को उपलब्धि नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। और जब क्रिश्चियन लोग जब यीशु ख्रिस्ट जी को पूजा करते हैं, उनको ऐसा अनुभव नहीं कर पाएंगे, एक ईश्वर को अनुभव नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं। तो सनातन मतलब सबका, सबके लिए वो सत्य है। और जो बोलते हैं हिंदू धर्म सिर्फ सनातनी है, उनको कुछ कम मालूम है। जो ज्यादा मालूम होने के लिए ज्यादा पढ़ाई कीजिए, वहां जो सन्यासी लोग हैं, जो ज्यादा शास्त्रों में जिनका गंभीर ज्ञान है, उनको पूछ लीजिए। और एक बात सनातन बोलने को, कोई एक प्रश्न किया था स्वामी विवेकानंद जी को, जे सनातन देखिए मैथमेटिक्स में जितना सूत्र है और साइंस में अभी जितने सूत्र हैं, वो तो सब समय के लिए सत्य है, वो क्यों सनातनी नहीं हो पाएगा? वो बोले, विवेकानंद जी बोले हाँ, वो भी सनातन है। कौन बोला वो सनातन नहीं है? वो सर्वदा के लिए सत्य है, मगर वो भी हमारा शास्त्रों में है। बोले ऐसा कुछ साइंस का ऐसा कुछ माने कुछ ऐसा तथ्य,
ऐसा कुछ थ्योरी हमको बोलिए, हमको पूछिए, मैं इसको नहीं दिखा पाऊं, हमारा शास्त्रों में वेदांतों में नहीं है, वेद वेदांतों में नहीं है, तो मैं बोलूंगा आप जो बोल रहे हैं सत्य। वेद वेदांतों में हर सत्य का बात उधर है। जितना साइंस, जितना मैथमेटिक्स, जितना ज्योग्राफी, जितना जो कुछ भी है सारा दुनिया में जितने ज्ञान सब वेदों में है, वेदांतों में है। इसलिए हमको हमारा जो हिंदू धर्म है, जिनका मूल था सनातन, वो हमेशा के लिए सत्य है। आजकल कोई नया तथ्य कोई नहीं निकाल पा रहा है। जो भी साइंस में डेवलपमेंट हो रहा है उसका बहुत पहले वो शास्त्रों में उसका आविष्कार होके लिखा गया है। और विवेकानंद जैसे महापुरुष जो जिनको शास्त्र में गंभीर ज्ञान है वो सिर्फ बता पाएंगे, हम नहीं बता पाएंगे, मगर कोई है तो बता पाएगा। तो आप इसलिए आजकल जमाने में सारा दुनिया का जितने साइंटिस्ट है जब रिसर्च करते हैं तो वेदों वेदांतों का वो भी खोज करते हैं। जैसे वैदिक मैथमेटिक्स है, आजकल हर स्कूल में इंग्लिश मीडियम है और उड़िया मीडियम में हम वैदिक गणित का व्यवहार हो रहा है। तो इसलिए सनातन और हिंदू धर्म को फर्क नहीं था, मगर आजकल फर्क हो गया। तो हम लोग को हिंदू धर्म को फिर सनातन बनाने के लिए हमको हमारा जीवन में ये सब बातों को जानना पड़ेगा, इसको लाना पड़ेगा, फिर ऐसे व्यवहार में लाना पड़ेगा। सिर्फ खुद को सनातनी सनातनी बोलने से कुछ नहीं होता। तो इसके ऊपर और ज्यादा चर्चा होना चाहिए, इसके खोज होना चाहिए और सबको ऐसा ये बातों को जान के अपने जीवन में लाना चाहिए। और हमारा जो छात्रों हैं और जो स्कूल कॉलेज में और घरों में ये बातों सबको सब बच्चों को मालूम होना चाहिए, उनको भी शास्त्रों का बारे में उनको ज्ञान देना चाहिए। नहीं देंगे तो हम लोग जितने भी हम कोशिश करें सनातनी नहीं हो पाएंगे। हम ऐसे दूसरे धर्मों में जैसे हर कुछ सनातनी है बाकी सब सनातनी नहीं है, हमारा धर्म में भी ऐसे ही हो जाएगा, हम गर्व नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सबको इतना बोलकर हम आज विदाई ले रहा हूं और बाद में इसके ऊपर ज्यादा चर्चा करेंगे। धन्यवाद।